बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जो पढ़ाई है, बोर्ड की तैयारी है, वो सब कर रहे होंगे। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं आज मैं आपको बता देती हूँ। हमने ये पार्ट पढ़ लिया, आज हमें टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से शुरू करना है। क्लास 12 का हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आज हमें क्या पढ़ना है, आरएनए के टाइप्स और जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, बैक्टीरिया में क्या होता है, 3 तरीके के आपको आरएनए मिलेंगे, 3 मेजर टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका एक एमआरएनए होता है जो क्या करेगा, मैसेज को ले जाएगा, मतलब मैसेंजर आरएनए है। उसके बाद एक आपका टीआरएनए होगा जो ट्रांसफर करने का काम करेगा, और एक आपका राइबोसोमल आरएनए होगा। अब ये जो तीनों आरएनए हैं ये चाहिए होते हैं प्रोटीन बनने के लिए। एक सेल में प्रोटीन बने उसके लिए ये तीनों हमें चाहिए, ठीक है। अब जो एमआरएनए है वो बेसिकली एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। अब मैसेंजर है, इसमें ना कोड्स लिखे हुए हैं, मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा और जेनेटिक कोड को पढ़ेगा। और फिर आरआरएनए जो है ये मेन रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल ये ट्रांसलेशन में करता है। एक देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो हर तरीके के आरएनए को कैटेलाइज करने का काम करता है बैक्टीरिया में। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले देखो, अब हम ना धीरे धीरे ये स्टेप्स देखने वाले हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रमोटर से बाइंड होता है एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज इनिशिएशन। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले ना ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये हम बैक्टीरिया में देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। फिर अब जो पढ़ने वढ़ने का है वो हम थोड़ी देर बात करेंगे। देखो 3 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले इनिशिएशन, तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज पे एक फैक्टर आके बाइंड करता है जिसको हम लोग सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब ये बाइंड कर जाता है फिर ये आगे मूव करना शुरू होता है, ठीक है। तो इनिशिएशन में ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट करने का काम करता है उसको, आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। प्रमोटर रीजन पे ये आपके बाइंड हो गए आरएनए पॉलीमरेज। अब होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, बेसिकली ये आपका आरएनए बनता हुआ जा रहा है और ये आपका जो सिग्मा फैक्टर है ये रिलीज हो गया है। अब आएगा इसमें, जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा इसमें दूसरा फैक्टर आके अटैच हो जाता है जो आपका रो फैक्टर है, ठीक है। और ये आरएनए आपको अलग मिल जाता है। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट की तरह यूज किया जाता है इसमें। और टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में जो हमने कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल पढ़ा है ना, ये जब भी आपको ये वाला दिखे ना कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी की ए आपका जी से ए आपका टी से, सॉरी ए टी जी सी, ये आपस में जो अटैच होते हैं, इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कॉन्टिन्यूस इलोंगेशन। अब इसमें पता है होता क्या, एक बार मैं आपको ये पीछे वाला बताऊं तो इसमें ना जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा ना, ये पीछे वाले वापस से अपने आप बाइंड होते चले जाएंगे। जैसे ये यहाँ आया, इनको खोल रहा है और ये अपने आप बाइंड होते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी, ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, जो हमने देखा था। वंस जैसे ही आपका ना पॉलीमरेज कहाँ पहुँचेगा, जैसे ही पॉलीमरेज आपका लास्ट जो टर्मिनेटर रीजन पे पहुँचेगा तो जो ये नया भी बना हुआ आरएनए है ये गिर जाएगा और सो द आरएनए पॉलीमरेज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन, ठीक है। एक ना क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कैसे, हाउ इज़ द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटेलाइज ऑल 3 स्टेप्स। हमने देखे ना जो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये तीनों स्टेप्स आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसे कैटेलाइज करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज ना सिर्फ क्या करता है, प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन करता है। इट एसोशिएट ट्रांजिएंटली विद, पहले तो वो इनिशिएशन फैक्टर से अटैच होता है, फिर उसके बाद टर्मिनेशन फैक्टर से अटैच होता है। और यही लोग क्या करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर जो है जो आपका, वो आपका इनिशिएट करने का काम करता है और टर्मिनेट करने का काम आपका टर्मिनेशन फैक्टर करता है, ठीक है। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पेसिफिसिटी है उसको बदल देते हैं, अल्टर करते हैं, या तो ये इनिशिएट करवाएंगे या तो ये टर्मिनेट कराएंगे, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया हैं, सिंस एमआरएनए जो है उसे किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है एक्टिव होने के लिए, ठीक है। ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपका सेम कंपार्टमेंट में होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है न्यूक्लियस जो है। तो इनमें क्या होता है, कोई सेपरेशन नहीं होता न्यूक्लियस और साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कोई सेपरेशन नहीं होता, तो इनका सेम प्लेस है। सेम प्लेस में ही ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ट्रांसलेशन जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है, एमआरएनए
पूरी तरीके से बने उससे पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। कंसिक्वेंटली ये दोनों क्या हो सकते हैं, कपल्ड भी हो सकते हैं कि साथ साथ हो रहे हैं। अब यूकेरियोट्स में ना 2 स्टेप्स एडिशनल होते हैं। पहली चीज़, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने चाहिए। देयर इज़ अ क्लियर कट, और उनमें ना डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा हुआ रहता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, अभी इस डायग्राम पे हम दोबारा आएंगे, पहले मैं आपको एक बार वो पढ़ के बता देती हूँ इसमें क्या है। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, जिसमें आपके ये हो सकते हैं। वेयरएज आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, वो टीआरएनए का करता है ट्रांसक्रिप्शन। 5 एसआरएनए एंड एसएनआरएनए ये आपके स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। अब पॉलीमरेज जो ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वाला है वो बेसिकली एमआरएनए का प्रीकर्सर होता है, मतलब जो एमआरएनए बनने से पहले होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजेनस का मतलब है इसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रीकर्सर होता है। फिर इसको जब प्रोसेस किया जाता है तो ये फिर आरएनए बन जाता है, मतलब फुल्ली मैच्योर आरएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये पूरा देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से उस डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी। अब सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें दोनों होते हैं, जैसा हमने देखा कि उसमें दोनों होते हैं, और इंट्रॉन और एक्सॉन अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो नॉन फंक्शनल भी होता है, क्योंकि उसमें एक्सप्रेसिंग पार्ट भी है, नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट भी है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, जिसमें इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। इंट्रॉन किसी काम का नहीं है, एक्सॉन एक्सप्रेसिंग वाला है, ठीक है, और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है आपस में। अब जो एचएनआरएनए है जो ये बना, अब इस एचएनआरएनए में आपकी एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग और टेलिंग, मतलब जैसे कैप लगाते हैं और टेल लगा देते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो हमने वो बनाया है उनको लग है वो उसमें कुछ आपका वो ना हो जाए। अब देखो कैपिंग में क्या होता है, हम एक न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखिएगा कि कैपिंग में हम लोग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं, इसको 5 प्राइम एंड पे हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद टेलिंग में क्या होता है, एडाइनिलेट रेसिड्यूज जो हैं 200 से 300 वो हम 3rd प्राइम एंड पे जोड़ देते हैं, और ये जो है ये फुल्ली जो पूरी तरीके से प्रोसेस्ड एचएनआरएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। और फिर उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इज नाउ बिगनिंग टू बी अंडरस्टूड। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो बेसिकली एक एंशिएंट फीचर है, बहुत पहले से वो फीचर है। और जो इंट्रॉन की जो प्रेजेंट है वो भी एक तरीके से ना हमें प्रॉपर पता नहीं है इंट्रॉन्स का क्या फंक्शन है क्या नहीं है। और जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड के आरएनए जो है वो कितना ज़्यादा अभी भी डोमिनेटिंग है, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आप जरा ना इसको देख लो क्या है, बाकी स्टेप तो चलो ठीक है। अब इसमें कैपिंग में क्या होता है, 5 प्राइम एंड पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, जो हमने पढ़ा था मिथाइल ग्वानोसिन वाला जो रेसिड्यू है वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें देखो ये इसको हमने एचएनआरएनए क्यों बोल रखा है, क्योंकि अभी भी इसमें इंट्रॉन एक्सॉन ये सब प्रेजेंट हैं। उसके बाद आपकी स्प्लाइसिंग होगी जिसमें कि इन पार्ट्स को रिमूव किया जाएगा, और ये पॉली एडाइनिलेशन में हमने देखा था कि 3 प्राइम एंड पे आपके जो एडाइनिलेट के रेसिड्यूज हैं वो जोड़े जाते हैं। उसके बाद जब आपका बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना जिसमें कोई भी आपके ये जो इंटरप्टिंग जो है आपके इंट्रॉन्स वो नहीं प्रेजेंट है, पूरी तरीके से आपका मैच्योर हो गया है, ठीक है। अब ये आपका तैयार है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, उसके बाद जेनेटिक कोड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना दी, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि आप लोग अपने पेपर में बहुत अच्छा करके आइएगा, आपका जौन सा भी पेपर हो। वैसे तो शायद आपकी फिजिक्स 21 से शुरू है ना, तो फिर आप लोग बहुत अच्छा करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।